अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं सरवर हैदर कुरैशी स्वागत करता हूं आपका थिंक होनेस्टी परिवार में। दोस्तों, किस किस को याद है हमारे बचपन का ये साइकिल सर्कस, जिसे हम साइकिल रेस भी कहा करते थे, जो उस वक्त का एक खेल तमाशा था, मनोरंजन का एक साधन हुआ करता था हम सब मोहल्ले वालों के लिए। साल 2 साल पर कभी एक बार हमारे मोहल्ले कस्बे के बड़े मैदान या किसी भी खुले जगह पर 10 दिनों के लिए इस साइकिल सर्कस प्रोग्राम का आयोजन होता था। एक बात पूछना चाहता हूँ दोस्तों, आप में से कितने लोग हैं जो इस साइकिल सर्कस को लाइव एंजॉय किए हुए हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें एक साइकिल सवार होता था और एक दो कॉमेडियन, जो तरह तरह की उटपटांग हरकतें करके हमें हंसाते थे। खेल का आगाज होते ही साइकिल वाला साइकिल पर सवार होता था तो पूरे 10 दिन तक साइकिल पे ही रहता था और 9वें दिन साइकिल से डायरेक्ट वो एक कब्र जैसी जगह में चला जाता था 24 घंटे के लिए। और उस कब्र से बाहर आने के बाद इस साइकिल सर्कल से द एंड हो जाता था। लगता है उसी गेम से इंस्पायर होकर ये आज के कुछ सिरफिरे लोग इस तरह की उल जुलूल हरकत करते हैं। कुछ पैसे कमाने के लिए इस तरह कब्र का मजाक बनाते हैं। एक वीडियो है दोस्तों जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, आपने भी शायद से देखा हो, जिनमें कुछ यूट्यूबर कब्र जैसी जगह जो उन्होंने खुद ज़मीन खोद कर छोटा सा कमरा जैसा बनाया होता है, जिसे वो एक कब्र का नाम देते हैं। लेकिन मैं उसे कब्र नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे ये कहना सही नहीं लग रहा, इसलिए मैं उसे छोटा सा कमरा या फिर कब्र जैसी जगह ही कहूँगा। तो उस छोटे से कमरे के अंदर ये लोग 24 घंटे गुजारने का चैलेंज पूरा करने का एक वीडियो बना रहे होते हैं। वह कैमरा लगाकर ऑक्सीजन के लिए पाइप, मोबाइल और अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें साथ लेकर उस कब्र जैसी जगह के अंदर चले जाते हैं अपना चैलेंज पूरा करने। उसी कब्र जैसी जगह पर, जिसे वो खुद कब्र कह रहे हैं, उसी में वो लोग नाच गाने करते हैं, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, और फिर रात को अंदर ही सो जाते हैं। तब तक मौसम एकदम साफ होता है, लेकिन फिर अचानक मौसम करवट बदलता है और कुछ ही मिनट के अंदर अचानक ज़ोरदार हवा तूफान के साथ तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इस कदर तेज़ होती है कि बारिश का पानी देखते ही देखते उस छोटे से कमरे में जाने लगता है। ये लोग बुरी तरह डर जाते हैं और शोर मचाने लगते हैं। बाहर जो लोग इनकी मदद के लिए होते हैं, बाहर इतनी तेज़ बारिश और हवा का शिकार वो भी हुए रहते हैं और बड़ी ही मुश्किल और मुशक्क़त के बाद उन दोनों की जान बचा पाने में सफल हो पाते हैं। इन लोगों ने खुद ही इस बात को माना कि बस हम लोग मरते मरते ही बचे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, क्या ज़रूरत है कुछ पैसों के लिए इस तरह का बेतुका काम करना और कब्र जैसी जगह का नाम और काम को बदनाम करने का। कब्र जैसी जगह का और इसके नाम का तो बिल्कुल मजाक बनाना ही नहीं चाहिए। भूल क्यों जाते हो कि इसी में जाना है एक दिन? अभी तो कुछ घंटे के लिए नकली कब्र में जाते हो तो बैकअप रखते हो, कैमरा है, मोबाइल है, कुछ लोग मदद के लिए बाहर होते हैं। लेकिन जब असल कब्र की गोद में सोना पड़ेगा, तब आपको पछताना पड़ सकता है अपने इस तरह के बेढंगे काम पे। इस तरह की हरकत आज आपके जीते जी और कल कब्र के अंदर भी आपकी रुसवाई का सबब बन सकती है। अल्लाह पाक हम सबको सही समझ अता फरमाए और ज़िंदगी जीने का सही ढंग और तरीके पे हमें कायम रखे, आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रखें अपना ख्याल, खुश रहें, औरों को भी खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।